एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 9 त्रिकोणमिति की अनुप्रयोग इसका अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर 9 है। इसके पहले के चैप्टर में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ा कि त्रिकोणमिति क्या होती है। आज हम देखेंगे इसका हम अपने डेली लाइफ में कैसे प्रयोग करते हैं। जो त्रिकोणमिति का जो यूज है वो ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में करते हैं। किसी वस्तु की पृथ्वी से कितनी उसकी ऊंचाई है, जैसे ग्रहों की तारों की ऊंचाई, इसके हम ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि उपकरण दिया हुआ थियोडोलाइट, एक सर्वेक्षण यंत्र जो कि त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित है, का प्रयोग एक घूर्णित टेलीस्कोप के कोणों का मापन करने में किया जाता है। इसमें से डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पास, ये कोई मीनार है, यहाँ कोई सपोज यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ से कोई व्यक्ति उसको देख रहा है। तो जो एक रेखा है जो देखने वाले की आँख और वस्तु से मिलाती है उसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। और जिस पर वो वस्तु स्थित है उसकी जो जमीन से और उस प्रेक्षक की जो दूरी है उसे क्षैतिज रेखा ही बोलते हैं उसे हम। और इनके बीच जो कोण बनता है, यानी आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरा इसमें बनता है कि यदि कोई वस्तु निचली सतह में स्थित है और प्रेक्षक यदि ऊंचाई से वस्तु को देख रहा है तो उस समय उस प्रेक्षक और दृष्टि रेखा और ये भी एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ बनेगी क्योंकि व्यक्ति यहाँ से देख रहा है उस वस्तु को, तो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा से और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण जो होता है हमेशा जब कोई व्यक्ति नीचे से वस्तु को ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और आधार रेखा जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। और यदि वस्तु निचली सतह में और वह व्यक्ति या प्रेक्षक उसको ऊंचाई से देख रहा है तो उस समय जो उसकी क्षैतिज रेखा उसके सामने की ओर होगी और उस समय उस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा जो कोण बनेगा उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे एक नंबर में से क्वेश्चन आ जाते हैं कि अवनमन कोण क्या है, तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, देखी जा रही वस्तु पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है। अर्थात वह स्थिति जब देखे जाने वाले बिंदु को देखने के लिए हमें अपना सिर नीचे झुकाना पड़ता है, उसमें अवनमन कोण बनता है। ये इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को हम अपने पास से क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास 10th का एक क्वेश्चन बैंक है। इसमें एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में कि यदि किसी वस्तु की छाया ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। उसमें सूर्य का जो उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है, यदि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी हो तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा। तो उसमें उसका उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आया करते हैं। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन उनको सॉल्व करना है। पहले इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 15 मीटर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ दिया हुआ है प्रश्न जैसे कह रहा है, बिंदु के मीनार के पाद बिंदु की दूरी 15 मीटर है। ये उसके आधार रेखा से जो दूरी है वो 15 मीटर है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये इससे जो उन्नयन कोण बन रहा है शिखर का इस रेखा से वो 60 डिग्री का बन रहा है। हमें मीनार की ऊंचाई यानी ए बी की लंबाई याद करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना ए बी एक मीनार है तथा सी से मीनार का उन्नयन कोण हो जाएगा वो, तथा बिंदु सी से मीनार का उन्नयन कोण ए सी बी बराबर ये 60 डिग्री है। ए सी दिया हुआ 15 मीटर, हमें याद करना है तो मीनार की ऊंचाई अर्थात ए बी। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में इसमें बी सी डी नहीं होगा, इसमें ए बी सी ही होगा। यहाँ पर जो लिखते हैं इसको हम त्रिभुज
ACB हम इसको ABCB कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज ACB में हम यहाँ tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो AB बटे AC हो जाएगा लंब बटे आधार। तो tan 60 का जो मान है यहाँ वो √3 होता है, और AC का जो मान है वो है यहाँ पास 15। तो 15 AB बटे 15 बराबर √3 5 तो 13 गुणा करेंगे ये तो √15 यानी AB की अपने पास लंबाई यानी मीनार की ऊंचाई यहाँ आ गई 15 √3 मीटर। हम यहाँ √3 का मान भी रख सकते हैं। √3 का मान 1.732 होता है। तो उससे जब इसको 15 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये उसको सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका आंसर भी ये, कोई दिक्कत नहीं, भी उसका आंसर ये है। सेकंड नंबर इसमें क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। सर्कस का कलाकार 20 मीटर ऊंची लंबी डोर पर, ये सर्कस का कलाकार है, ये डोर है, ये इसकी लंबाई क्या है 20 मीटर, इस पर चढ़ रहा है वो, और जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब भूमि के साथ में अच्छी तरह से बंधी हुई है, किसी रॉड के द्वारा या किसी खूंटे के द्वारा बंधा हुआ है वो। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया जो कोण वो 30 डिग्री का है, इस डोर के द्वारा इससे जो कोण बनाया जाए वो 30 डिग्री का बनाया जा रहा है, तो वो खंभे की ऊंचाई अर्थात हमको AB फाइंड करना है। तो इसमें जब भी यदि किसी कर्ण की सपोज एक समकोण त्रिभुज है, तो यदि कर्ण की भुजा है तो हम इसमें साइन कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यदि सपोज हमको आधार दिया हो तो हम उस समय tan का फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि यहाँ ये कर्ण इसकी भुजा दी हुई है तो हमें sin 30 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले मानेंगे माना AB एक खंभा है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, और AC क्या है यहाँ पास, ये 20 मीटर दिया हुआ है, और उन्नयन कोण इसमें क्या बन रहा है, कोण BCD, इसमें BCD दिया हुआ है, इसको हम फिर बदलेंगे, हम इसको C कर सकते हैं यहाँ पास, ये हो जाएगा C, या इसको लिख सकते हैं BCA या BCA, BC कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 20, इसको यहाँ लिख सकते हैं एंगल BCA = 30 डिग्री। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज BCA में यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब समकोण त्रिभुज बोलेंगे तो जो एक बीच में जो भुजा रहेगी वो समकोण बनाने वाली भुजा ही रहेगी, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम समकोण त्रिभुज ABC करेंगे, क्योंकि समकोण जो भुजा है तो उसको हम बीच में ही लिखेंगे, और क्योंकि एंगल हमको इसको बताना है तो बीच वाला जो एंगल रहेगा, जैसे एंगल BCA, तो जिस पे एंगल बने वो भुजा, वो जो पॉइंट है वो बीच में रहेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम यहाँ साइन का फॉर्मूला अप्लाई करें, साइन एन होता है, साइन थीटा एन होता है कर्ण लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा AB बटे AC ये। और यहाँ पर जो AC का मान दिया हुआ है 30, तो AB बटे नहीं 20 दिया हुआ है, तो AB बटे 20 बराबर, और साइन 30 का जो वैल्यू होता है डिग्री का वो होता है 1/2, तो AB बटे 20 = 1/2, 13 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20, या 20/2, तो 20 में 2 उसका भाग करेंगे तो आएगा 10, यानी अपने पास खंभे की ऊंचाई आ गई है 10 मीटर आ गई। इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। तो पतंग है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पूरी, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो उसकी भूमि से जो ऊंचाई वो 60 मीटर है। अब भूमि के साथ उसका झुकाव को जो कोण बना वो 60 डिग्री कोण बन रहा है, हमको ज्ञात करना है डोरी की लंबाई को, ये लंबाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले मानते हैं, माना ये क्या है, पतंग AC डोरी की लंबाई ये, यानी पतंग की भूमि से ऊंचाई को कह सकते हैं AB बराबर 60 मीटर है, और ये जो है AC डोरी की ये लंबाई है।
माना AC डोरी की लंबाई तथा AB पतंग की ऊंचाई है, और यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है ये उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण ACB बराबर ये 60 डिग्री, हम इसको BCA भी लिख सकते हैं। तो हम समकोण तो भी ABC में cosec 60 की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, क्योंकि cosec जो होता है ये साइन का उल्टा, सॉरी यह जो है cosec जो होता है यहाँ cosec थीटा को 1/sin थीटा 1/sin थीटा, यानी साइन का उल्टा cosec या cosec का उल्टा साइन होता है। तो यदि हमको साइन का मान मालूम हो तो cosec का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन का जो फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो cosec हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब यहाँ दिया हुआ है। और कर्ण में जो इसका AC लंबाई है और लंब इसका 60 मीटर दिया हुआ है, और cosec 60 का मान होता है 2/√3 होता है। यानी यदि हमको साइन 60 का मान मालूम है 60 डिग्री का 60 डिग्री का, तो हम cosec का मान उसका उल्टा कर देंगे तो हम cosec का मान निकल जाएगा। तो साइन जो 60 का मान होता है 60 डिग्री का होता है √3/2, तो cosec 60 का मान हो जाएगा उसका उल्टा 2/√3। तेरे गुणा करेंगे इससे हम, तो AC = इस 60 का 2 में गुणा करके √3 का भाग हो जाएगा यहाँ पास। इसका हम ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पास √3 AC = 60 × 2, यह हो जाएगा AC = 6 दूना 12 120/√3। अब हमको यदि हमको इसका रूट हटाना तो क्या करते हैं हम, √3 का दोनों अंश और हर में गुणा कर देते हैं, इसका रूट हट जाएगा, इसमें आ जाएगा 120/√3 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 120 में 3 का भाग करेंगे तो 3 × 4 = 40, 40/3 मीटर इसका आ जाएगा AC आ जाएगी, ये डोरी की लंबाई आ जाएगी। इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह जाता है कि पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। एक पेड़ है, पेड़ का यहाँ से भाग टूट ये वाला भाग टूट के यहाँ तक आ गया, जमीन में छू गया, और इस पेड़ की निचली सतह यानी 5 बिंदु की इस जहाँ पर टच कर रहा है ये दूरी वो 8 मीटर दिया हुआ है, तो ये जो लंबाई है इसकी लंबाई के बराबर होगी, यानी DC AC की लंबाई के बराबर होगी। तो हमको इस पूरे की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना AB एक पेड़ है और जो आंधी टूटने पर बिंदु C से टूटकर CD बिंदु D पर झुक जाता है, और AC और DC आपस में बराबर होंगे, और कोण CDB बराबर 30 डिग्री, कोण CDB बराबर 30 डिग्री, इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं कोण BDC या कोण CDB या कोण BDC, इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पास कोण BDC दोनों का मान 30 डिग्री के इक्वल होगा। और BD जो दिए 8 मीटर दिया हुआ है, और हमको ज्ञात करना है पेड़ की कुल लंबाई, यानी AB हमको ज्ञात करना है। और AB क्या है, AB AC + BC है। तो हम देखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में tan के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा BCD में लंब बटे आधार यानी BC/BD = tan 30 है, और ये हमको मालूम है 8, तो हो जाएगा BC/8 बराबर 1/√3, तीसरे गुणा करेंगे इसका तो हो जाएगा BC = इसका से यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं √3 BC = 8। अब √3 का डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 8/√3 हो जाएगी, ये आ गया BC = 8/√3। अब पुनः यहाँ लेंगे, हमको तो इसमें कौन सा भुज हमको मिल गया, यहाँ पास हमको BC मिल गया, हमको CD भी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम sec 30 की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sec का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज BDC में sec 30 की 30 एंगल बन रहा है, तो ये होता है sec का जो हम को मालूम है कि जो sec थीटा होता है ये बराबर होता है 1/cos थीटा, या cos थीटा = 1/sec थीटा, यानी sec का उल्टा cos या cos का उल्टा sec होता है। तो यदि हमको cos 30 का मान मालूम है तो sec 30 का मान निकाल सकते हैं। तो cos 30 का जो मान होता है वो होता है इसमें √3/2 होता है,
इसका उल्टा कर देते हैं तो 2/√3 इसका मान आ जाएगा, सेक का मान आ जाएगा। तो यह आ जाएगा सी डी बटे नहीं, ये जो यहाँ वैल्यू होगी सी डी बटे बी डी, यानी हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो सी डी बटे 8 बराबर 2/√3 गुणा करेंगे इसका, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पास हो जाएगा √3 सी डी इजकल टू 8 दूना 16। अब सी डी का भाग करेंगे इसमें तो हो जाएगा सी डी इजकल टू √16/√3। अब हमको सी डी मिल गया और सी डी मिल गया और हमको मिल गया बी सी मिल गया। तो सी डी जो ए सी के बराबर है और बी सी को मिल गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको पेड़ की कुल ऊंचाई मिल जाएगी। तो यह हो जाएगा पेड़ की कुल ऊंचाई यहाँ हो जाएगी बी सी प्लस सी डी या ए सी ने यहाँ आपको मिले 8/√3 प्लस 16/√3। तो क्योंकि मालूम है कि दोनों का हर बराबर, तो इसके अंश को आपस में जोड़ देंगे तो 16/8 हो जाएगा 24/√3। अब हमको √3 हटाना, तो हम क्या करेंगे √3 का अंश और हर में गुणा करेंगे तो 24√3 अपान इसका रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 8 24 में 8√3 मीटर इसकी पेड़ की पूरी ऊंचाई आ जाएगी। इसमें एक अगला क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। उन्नतांश यानी उन्नयन कोण। तो यहाँ देख रहे हैं एक मीनार है, इसकी ये छाया है, ये 40 मीटर बढ़ जाती है और सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसका कोण भी घट के 30 डिग्री हो जाता है। हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखते हैं माना मीनार की ऊंचाई ए बी है, बी बराबर h मीटर मान लेते हैं और बी सी हमको नहीं माना तो उसको हम x मानते हैं और ये हमको मालूम है 40 मीटर पीछे हट जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो होता है इसमें ये सी डी बराबर 40 मीटर हो जाएगा। और इसके बाद जो बी डी होगा, बी डी दोनों का योग होगा, यानी सी डी प्लस बी सी यानी 40 प्लस x। तो हम यहाँ क्या करेंगे, त्रिभुज पहले इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ 60 का एंगल बन रहा है। तो tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार यानी h बटे x यानी ए बी बटे बी सी यानी ये हो जाएगा h बटे x, ये और √3 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं, 3 गुणा करेंगे तो h हो जाएगा ये √3x हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। पुनः अब इस त्रिभुज में लेंगे ये पूरे वाले भाग में, तो त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी डी बराबर h बटे 40 धन x हो जाएगी। ये हो जाएगा h बराबर 40 प्लस x और tan 30 एंगल बन रहा है, इस पूरे एंगल ट्रायंगल को लेना, तो ये इस एंगल को लेंगे हम। तो tan 30 का जो मान हो तो वो 1/√3 होता है। अब 13 गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3h इजकल टू 40 प्लस x। अब h का मान हम 1 से इसमें रखेंगे, ये हो जाएगा √3 इंटू h का मान है √3x और इसमें डायरेक्ट इसने पक्षांतर का लिया, इसको उधर ले गया तो ये माइनस में आ गया इधर। अब गुणा करते हैं इसमें तो हो जाएगा, ये इसका रूट हट जाएगा √3 तो 3x माइनस x इजकल टू 40। तो 3x से 1x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 40। अब 40 में 2 का भाग करेंगे तो 40 बटे 2 बराबर हो जाएगा 20 मीटर। यानी ये जो x का मान यहाँ अपने को हमें क्या मिला है, ये मिला है हमें 20 मीटर मिला है और मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई के लिए हम इसमें x का मान रखेंगे, ये हो जाएगी h इजकल टू √3 इंटू एक्स यानी √3 इंटू 20 √3 मीटर हो जाएगी इस मीनार की ये ऊंचाई आ जाएगी। इस प्रकार हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यदि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।